हे एवरीवन, वेलकम टू कॉलबैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक HTML की, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना ली है। ये सारी फाइल्स जो हैं वो इस वक्त एम्प्टी हैं। सबसे पहले हम काम ही करते हैं कि हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं HTML का, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कैलकुलेटर। ओके, सो कैलकुलेटर को किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। आप जिस तरीके से चाहें कैलकुलेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इसकी फंक्शनैलिटीज़ पे होगा। पहले मैंने ये सोचा था कि हम जो है वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पे मूव करें। HTML CSS में इसकी ऑलरेडी जो है वो पहले से लिख लूँ, बट फिर मैंने ये सोचा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसमें भी हेल्प चाहिए होती है, या फिर कुछ लोगों के पास मे भी कितना टाइम ना हो कि वो अपना कैलकुलेटर खुद डिज़ाइन कर सकें, और उन्हें जो है वो सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना हो, तो उनके लिए कोड हेल्प करेगा। एनीवेज़, तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक डिव बना लिया है और उसका मैंने नाम रख दिया है कंटेनर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे CSS को आके करती हूँ लिंक। मैंने यहाँ पे लिखा लिंक और मैंने CSS को कर लिया लिंक। यहाँ पे आऊँगी और मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को भी इसके साथ साथ कर दूँगी लिंक। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमारे पास लिंक हो चुकी हैं। अपने ब्राउज़र पे आएंगे और एक काम ही करते हैं कि हम स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो साथ साथ वर्किंग शो होती रहे। ओके, सो अब हम एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे मैं एक डिव और बना लेती हूँ, और वो हमारे पास जो है वो हमारे कैलकुलेटर की होगी बॉडी। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कैलकुलेटर, और इसके साथ मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ बॉडी। तो ये हमारे पास हो गई कैलकुलेटर की बॉडी। अब इसके अंदर जो है हम अपना सारा काम करने वाले हैं। अगेन, ये सारी चीज़ें फॉलो करना इस वक्त ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब बनाऊँगी एक डिव, और उस डिव की मैं क्लास रख देती हूँ कैलकुलेटर स्क्रीन, और ये हमारे पास बन गया। अब इस स्क्रीन के अंदर मुझे चाहिए एक इनपुट टैग, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इनपुट, और इसकी टाइप मैं रख देती हूँ नंबर, और इसको ID में दे देती हूँ रिज़ल्ट। इसको मैंने सेव किया। यहाँ से मैं नेम को कर देती हूँ फ़िलहाल रिमूव। अब एक काम करते हैं कि साथ साथ इस पर थोड़ी स्टाइलिंग भी अप्लाई करके देखते हैं। मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास जो है वो साथ साथ यहाँ पे चेंजेस भी शो होती रहें। तो ये मेरे पास इस वक्त कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अपनी CSS की फ़ाइल पे आएंगे और जल्दी जल्दी जो है हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ बॉक्स साइजिंग, और मैं इसको कर देती हूँ बॉर्डर बॉक्स। राइट, अब हम यहाँ पे बॉडी पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, बल्कि एक काम ही करते हैं कि हम फ़िलहाल इसमें सिर्फ बैकग्राउंड इसका अप्लाई कर देते हैं। और बैकग्राउंड जो है वो हम टोटली वाइट नहीं रखने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा लाइट शेड रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंटेनर की। कंटेनर पे हम स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। कंटेनर वो वाला डिव है जो हमने आउटर डिव बनाया था सबसे। तो एक काम ये करते हैं कि इसकी कुछ विथ हम सेट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये कैलकुलेटर जो है वो पूरी स्क्रीन पे नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देगा। तो हम उसकी जो विथ है उसको कम रखेंगे, और हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे मार्जिन ऑटो, ताकि हमारे पास जो है वो सेंटर में आ जाए। इसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेटर की बॉडी है हमारे पास, उस पर हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, और इस पर हम कुछ विथ, मार्जिन और मिन हाइट वगैरह अप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, फिलहाल हमारे पास जो है ये बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। ये बॉक्स हमने बनाया, तो ये जो बॉडी हमने कैलकुलेटर की बनाई है वो नज़र नहीं आ रही, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर हो रही है वो ख़त्म। तो मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं इसको एक बॉर्डर दे देती हूँ, ताकि हमारे पास जो है वो एक आइडिया हो जाए कि हमारे पास कहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जाके ये एंड हो रही है। राइट, तो हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेटर शो होगा। ये साइज़ मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे पूरी स्क्रीन पर नहीं चाहिए था, तो मैंने इसलिए इसके ये साइज़ जो है वो सेट किया है। अब हम जो है वो उसको थोड़ा सा बॉक्स शेडोज़ पे अप्लाई कर देते हैं। अब हम वापस आएंगे अपने HTML की फ़ाइल पे, और यहाँ पे हमने कंटेनर और जो इसकी बॉडी है इस पर हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ बनाई थी स्क्रीन। ये काम हमने क्यों किया था, इस पर हम जब स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो फिर ये हमारे पास जो है वो विजिबल होगा। एक काम ही करते हैं कि इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रीन, और इस पर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे, और उसके बाद हम इसकी कुछ विड्थ और हाइट सेट कर देंगे। तो ये जो हमने स्क्रीन बनाई थी वो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो रही है। बेसिकली हमें करना ये है कि हमें नीचे वाला पोर्शन जो है वो बटन्स के लिए यूज़ करना है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है मेरे पास, वहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे वो शो हो रही होगी। तो अब एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग भी अप्लाई कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग, और मैंने इसको कर दिया 20 पिक्सल्स। अब मेरे पास जो है वो स्क्रीन की स्टाइलिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम वापस आएंगे अपनी HTML की फ़ाइल में। अब यहाँ पे जो है मैंने एक इनपुट टैग भी लिखा हुआ है।
जो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है और ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे जो है हमारे पास जब हम नंबर इसकी टाइप रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रेंज शो करने लगता है। अब ये रेंज तो हमें चाहिए नहीं, तो मैं एक काम ही करती हूँ कि यहाँ से इसको कर देती हूँ रिमूव, ताकि मेरे पास यहाँ से रेंज वाली जो चीज़ है वो हो जाए रिमूव। राइट, अब मुझे क्या करना है, ये बिल्कुल अलग से मेरे पास शो हो रहा है, ये मेरा इनपुट बॉक्स, तो इस पर भी मुझे यकीनन कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसको आईडी दी हुई है तो मैं इसकी आईडी पे ही स्टाइलिंग को कर देती हूँ अप्लाई। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऊपर से कुछ स्पेसिंग दे देंगे। मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दी 20 पिक्सल्स की। ओके, अब एक काम ही करते हैं कि हमारे पास जो है वो इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा शो होना चाहिए जो भी हम टाइप करें, तो मुझे यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़ॉन्ट साइज़ और हम इसको कर देते हैं 45 पिक्सल्स। इसके बाद जो है अब सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। हमारे पास जो ये इसका आउटर डिव है उसके हिसाब से ही इसकी विड्थ को सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विड्थ और इसको मैं कर देती हूँ इनहेरिट। तो अब मेरे पास जो है इसकी विड्थ खुद ही एडजस्ट हो चुकी है। अब इसमें हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो मुझे इस साइड पे चाहिए, क्योंकि हम कैलकुलेटर से लिखना शुरू करेंगे तो वो यहाँ से लिखना स्टार्ट हो, यहाँ से ना हो। तो मुझे उसकी अलाइनमेंट बेसिकली सेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टेक्स्ट अलाइन और मैं इसको कर दूँगी राइट। अब मेरे पास जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शो रहा है। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और इसका हम बैकग्राउंड कलर सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वाइट जो है वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो एक काम ये करते हैं कि हमने ऊपर जो कलर दिया हुआ था वही कलर यहाँ पे भी हम दे देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब ब्लैक पे ये लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसका कलर चेंज करके कर देते हैं वाइट, और वाइट भी नहीं करते हैं, हम इसका थोड़ा सा जो है वो लाइट शेड दे देते हैं वाइट, क्योंकि जो है वो बिल्कुल ब्राइट लग रहा होता है। नाउ इट्स परफेक्ट। अब ये मेरे पास जो है वो इसका अपर पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके लोअर पार्ट की, जहाँ पे हमारे पास बटन्स वगैरह आएंगे। तो उसके लिए हम अपनी HTML की फ़ाइल ओपन करेंगे वापस से। ये वाला डिव जो है बेसिकली ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसकी नीचे वर्किंग करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पर डिफरेंट रोज़ होंगी, हर रोज़ में जो है वो डिफरेंट बटन्स होंगे। हम पहली रो बनाएंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बना लेती हूँ डिव, और साथ साथ मैं उसको क्लास भी दे देती हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हम पूरा नहीं लिख रहे हैं इस बार, मैंने सिर्फ कैलकुलेटर के लिए CLC यूज़ किया है। और मेरे पास जो है वो रो बनने जा रही है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इसकी क्लास सेट हो गई। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे चाहिए डिफरेंट बटन्स, लेकिन मैं यहाँ पे बटन्स के टैग को यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं डिव की हेल्प से ही उसको जो है वो सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके उस पर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करने में भी आसानी होगी। आप चाहें तो यहाँ पे बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक काम मैं करती हूँ कि पहले मैं एक बटन बनाती हूँ उसके थ्रू और उसी को फिर मैं कॉपी पेस्ट करके आगे यूज़ करूँगी। जब मेरे पास यहाँ से स्टार्ट होगा डिव, सबसे पहले मेरे पास जो होगा वो एक AC का बटन होगा जो बेसिकली ऑल क्लियर के लिए यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास C आएगा और फिर डिफरेंट ऑपरेटर्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि मैं इसको कोई क्लास दे देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा क्लास और इसको क्लास मैंने दे दी लेट से BTN, और इसी के साथ साथ एक काम मैं करती हूँ कि मैं इसको क्लास दे देती हूँ AC। अब मैंने AC इसको अलग से क्लास क्यों दी है ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। अब मैं इसको करती हूँ कॉपी पेस्ट। मुझे इस रो में जो है वो 4 बटन्स चाहिए, तो मैंने इस तरह इसको कॉपी पेस्ट किया। सेकंड मेरे पास होगा C, इसके बाद मेरे पास होगा परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद हम रखेंगे डिवाइड। अब हमें इसमें जल्दी से स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले जो बटन की मैंने क्लास रखी है इस पर मैं जाके करती हूँ स्टाइलिंग अप्लाई। यहाँ पे आएंगे वापस और मैंने यहाँ पे लिखा BTN, और हम जल्दी से इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी कुछ विड्थ सेट करेंगे। लेट से मैंने इसकी विड्थ कर दी 25%। एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ताकि मेरे पास ये पता तो चले कि हमारे पास जो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है वो कैसी हो रही है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो, क्योंकि मुझे ग्रे की शेड पे ही अपने कैलकुलेटर को लेके चलना है, तो मैंने ग्रे के डिफरेंट शेड्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो ये डिव जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये वैसे अलग अलग सब पे अप्लाई हुई है, लेकिन ये सारे जो है मर्ज हुए हैं, इसलिए पूरा एक कंप्लीट डिव लग रहा है। इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी है। एक काम मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले मैं इसका कलर सेट कर देती हूँ, और कलर मैं इसका कर देती हूँ वाइट। वाइट करने के बाद हम इसकी कुछ पैडिंग सेट करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो उसमें स्पेसिंग आ जाए। पैडिंग अप्लाई करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होगी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इससे ये होगा कि मेरे पास एक ही लाइन में सारे जो है वो शो हो जाएंगे। ओके, परफेक्ट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इनका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 पिक्सल्स जो है वो इनका फ़ॉन्ट साइज़ होगा। इनमें जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो सेंटर में शो होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दिया। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्जिन राइट, और ये मैंने कर दिया -4 पिक्सल्स। अब ये मेरे पास जो बटन्स हैं ये बिल्कुल प्रॉपर शो हो रहे हैं। एक काम ये करते हैं कि
अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करें, वापस अपने कोड पे आएंगे और इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे किया पेस्ट, तो देखते हैं किस तरीके से शो हो रहा है। अब मेरे पास ये बटन सेपरेट होते हुए नज़र नहीं आ रहे, मतलब मुझे यकीनन यहाँ पे कोई बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक काम भी करती हूँ कि मैं बॉटम पे सिर्फ जो है वो बॉर्डर अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा सा, हम इसको 2 पिक्सल सेट कर देते हैं, और बॉर्डर का भी जो शेड है वो हम ग्रे का ही शेड यूज़ करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो इसकी थीम जो है वो मेंटेन रहे। और ये हमारे पास नीचे जो है ये इस तरीके से तो सेपरेट होता हुआ दिख गया, लेकिन यहाँ से सेपरेट करना है तो हम यहाँ पे काम ही करते हैं कि बॉटम को हटा के हम यहाँ पे राइट भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से अब मेरे पास बटन्स जो है वो सेपरेट होके शो हो रहे हैं। इसमें हम ट्रांजिशंस वगैरह भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मुझे क्या करना है, मुझे और भी यहाँ पे बटन्स बनाने हैं, तो वो बटन हम बना लेते हैं जल्दी से। मैं इसको दोबारा से कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके 2 दफ़ा इसको कर दूँगी पेस्ट, राइट। अब मुझे कौन कौन से बटन्स यहाँ पे रखने हैं वो अपने हिसाब से मैं यहाँ पे लिख लूँगी। ओके, सो इस तरीके से जो है मैंने अपने सारे जो भी मुझे कैलकुलेटर में बटन्स ऐड करने थे वो मैंने कर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, या फिर इन फंक्शंस को कम भी कर सकते हैं। मुझे लेआउट के हिसाब से भी और वैसे फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी ये चीज़ें सही लगी, तो ये मैंने ऐड कर दी। अब हम जल्दी से काम ही करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास अप्लाई की थी एसी की। बेसिकली मैंने यहाँ पे एसी की क्लास इसलिए अप्लाई की थी क्योंकि मुझे कुछ बटन्स जो हैं थोड़े डिफरेंट चाहिए। जैसे मेरे पास ये एसी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, इन बटन्स में मुझे थोड़ा डिफरेंस चाहिए था कि मेरे पास अलग कलर में शो हो या इस तरह। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि सबसे पहले जो है मैं इस एसी पे आके स्टाइलिंग को अप्लाई करूँगी। मैंने कहा कि मेरे पास जो बटन है जिसकी क्लास मेरे पास एसी है, मतलब बटन और एसी जिसकी क्लास है उसका कलर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रीन। अब इसको चेक कर दें कि किस तरीके से शो हो रहा है। ऑब्वियसली ये इस वक्त सब पे ही अप्लाई हो जाएगा। मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं बाकी जगहों से इसको हटा देती हूँ। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया रिमूव, तो ये मेरे पास इन सब से रिमूव हो गया। वापस आएंगे, यहाँ पे ये बहुत डार्क शेड लग रहा है, तो ये बटन जो है वो विजिबल नहीं हो पा रहा। तो मैं एक काम ही करती हूँ कि इसका शेड जो है वो लाइट कर देती हूँ। आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। ओके, एक काम और ये करेंगे। अब मेरे पास ये जो सी का बटन शो हो रहा है, मुझे इस पर भी कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। मैं एक काम ही करूँगी कि इसको कॉपी करूँगी, यहाँ पे आके मैं इसको करूँगी पेस्ट, और यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब सी की क्लास जो है मैंने अप्लाई नहीं की है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। वापस आएंगे और अब यहाँ पे मुझे जो है वो उसका कलर चेंज करना है। एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं कलर पिकर से ही यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ। थोड़ा रेड का शेड इस पर अप्लाई करके देखते हैं। ऑल्सो इसका फॉन्ट वेट हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो थोड़ा प्रॉपर शो हो रहा है। अब हम एक काम ही करते हैं कि इस पर हवर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं कि हम इस पर हवर करें तो हमारे पास कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो जाए। तो मैंने कहा कि मुझे सारे बटन पे ये इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और बैकग्राउंड में हम कोई ऑरेंज का शेड डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ऑरेंज, इसको चेक करते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। आई थिंक इट्स परफेक्ट। और इसके बाद हम एक काम और ये करेंगे कि हमारे पास जो है बटन थोड़ा सा रोटेट हो जाए। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको हम कर देते हैं रोटेट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 डिग्री। चेक करते हैं कैसा शो हो रहा है। ओके, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। इस पर हमारे पास जो है वो वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बटन्स मेरे पास जो है वो इस डिफ के अंदर हैं, तो इसकी क्लास को हम कॉपी करेंगे। वापस आएंगे और एक काम मैं ये करती हूँ कि यहाँ पे आके मैं इसको करती हूँ पेस्ट, और अब हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। मैं इस पर बैकग्राउंड अप्लाई कर देती हूँ। इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके मैं इस पर पेस्ट कर दूँगी। अब हम हवर करेंगे तो मेरे पास जो है वो उस पर बैकग्राउंड ग्रे ही शो होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पास हवर इफेक्ट की। एक काम हम और ये कर सकते हैं कि हम इस पर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो है वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दी जल्दी से। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.2 सेकेंड और मैंने यहाँ पे कर दिया ईज़ इन एंड आउट। तो अब हम इसको चेक करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो कितना प्रॉपर शो हो रहा है। आई थिंक कि इतनी स्टाइलिंग जो है वो इनफ होगी। हम यहाँ पे कुछ टाइप करके भी देख लेते हैं। ओके, ये भी हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो सारे बटन्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट शो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल्स टू का कलर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आप कलर सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। मुझे और किसी पे कलरिंग वगैरह जो है वो सेट करने की नीड नहीं है, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि हमने स्टाइलिंग कर ली है। एक कैलकुलेटर का लुक इस पर आ चुका है, इतना इनफ है हमारे लिए। आप चाहें तो आप जो है वो उस पर मज़ीद स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है,
सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये करना है कि जब यूज़र जो है वो इन बटन्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो जो भी बटन पे क्लिक करेगा वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाए। अब यहाँ पे शो करने के लिए ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास ये इनपुट फील्ड है। तो हमने गेट एंड सेट वाली चीज़ डिस्कस की थी अपनी जावास्क्रिप्ट में। तो मैं इस इनपुट फील्ड को सबसे पहले गेट करूँगी, गेट करने के बाद मैं इसकी वैल्यू सेट करूँगी। अभी मैं इन बटन्स पे नहीं आऊँगी, सबसे पहले मुझे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को सेट करना होगा। गेट करने के लिए ऑब्वियसली हम इसकी आईडी को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आऊँगी और मैंने यहाँ पे आके इसको भी रिज़ल्ट ही लिख लिया। सेम नेम रखने से जो है वो याद रखने में आसानी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा है। आप चाहें तो कोई और नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, मैं ये कहूँगी कि रिज़ल्ट की जो वैल्यू है, जब भी हम इनपुट फील्ड की बात करते हैं तो हम डॉट वैल्यू को यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से 1 2 3 और नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो 1 2 3 शो हो गया। इसका मतलब कि हमने इस इनपुट फील्ड को अच्छे से एक्सेस भी कर लिया है और हम इसकी वैल्यू को भी सेट कर पा रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर। तो ये वाला काम तो हो गया, लेकिन मुझे वैल्यूज़ इस तरीके से मैनुअली सेट नहीं करनी है। मुझे वो वैल्यू सेट करनी है यहाँ पे जो यूज़र यहाँ पे क्लिक कर रहा है। अब जब यूज़र आके किसी बटन पे क्लिक करेगा तो मुझे उस बटन की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसका मतलब अब मुझे हर बटन की वैल्यू चाहिए होगी, वो नंबर मुझे गेट करना होगा। उस नंबर को गेट करने के लिए मुझे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन और मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट नंबर या गेट वैल्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार नंबर नहीं होगा, कभी हमारे पास जो ये ऑपरेटर्स भी होंगे तो गेट वैल्यू कर लेते हैं हम इसको, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया गेट वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो हमें करनी है गेट, राइट। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब पे करना पड़ेगा ऑन क्लिक को कॉल। मैं लेट्स से कि यहाँ पे सबसे पहले ऑन क्लिक लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट वैल्यू, जो हमारे फंक्शन का नेम है। ये करने के बाद हमने फंक्शंस में एक चीज़ पढ़ी थी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स वाली। तो मैं यहाँ से मुझे कोई वैल्यू पास करनी होगी तो वैल्यू मैं पास करूँगी यहाँ से 7, क्योंकि यूज़र जो है इस पर होगा तो मतलब उसने 7 को क्लिक किया है। मैंने यहाँ से 7 को कर दिया पास। यहाँ पे आगे इसको मुझे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। एक्सेप्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे नम लिख लेती हूँ। लेट्स से कि नम कोई भी एक वेरिएबल होगा जिसमें वैल्यू आके हो जाएगी एक्सेप्ट। और मैं यहाँ पे कंसोल कर लूँगी console.log, बल्कि हम अलर्ट करवा लेते हैं वरना हमें कंसोल ओपन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट और मैंने लिख दिया नम। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने 7 पे किया क्लिक, यू कैन सी कि मेरे पास अलर्ट हो गया 7। इसका मतलब कि यूज़र जिस नंबर पे क्लिक कर रहा है वो नंबर भी मैं गेट कर पा रही हूँ। तो मैं यही वाला काम जो है वो सारे बटन्स पे जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब पे ही गेट करना है। ओके, सो ये ऑन क्लिक वाली चीज़ जो है मैंने सब पे कॉपी पेस्ट कर दी है। अब मुझे सबकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। एक और चीज़ जो है वो हमें अपने दिमाग में रखनी है कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स लिखने की नीड नहीं है कि हम जो है वो इन नंबर्स से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इन नंबर्स की नीड होगी। मुझे बेसिकली नंबर नहीं चाहिए, बस मुझे ये देखना है कि यूज़र जो है यहाँ पर क्लिक किस पे कर रहा है। चाहे वो मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में मिले, उसका कोई मेरे पास एज सच इशू नहीं होगा, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं ये तो मुझे स्ट्रिंग की ही फॉर्म में मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेटर लिखूँगी तो मेरे पास एरर आएगा। तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली हैं। आगे जाके हम आराम से इस पर कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वो कोई टेंशन की बात नहीं होगी। तो एक काम ही करते हैं कि एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। यहाँ से इक्वल्स टू हो गया, पॉइंट हो गया 0 0 0, देन वी हैव प्लस 3 2 1, इसके बाद यहाँ पे आ गया माइनस 6 5 4 और यहाँ पे आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास जो है वो एस्टेरिक यूज़ होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसको नहीं पता कि अगर हम x यहाँ लिख देंगे तो उसको नहीं पता कि हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करें। कंप्यूटर में हम मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक यूज़ करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे भी हम जल्दी से आके सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे वैसे मुझे C और AC में ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस पर दूसरे काम परफॉर्म करने हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम और बटन्स पे क्लिक करके देखते हैं। मैंने 8 पे क्लिक किया तो मेरे पास 8 अलर्ट हो गया। मैंने 3 पे किया तो मेरे पास 3 अलर्ट हो गया। इसका मतलब कि सारे बटन्स जो हैं वो प्रॉपर मेरे पास वर्क कर रहे हैं। तो ये वाला काम तो मेरा हो गया कि मैंने वैल्यू तो गेट कर ली, लेकिन वैल्यू गेट करने के बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना था, उस वैल्यू को यहाँ पे शो करना था। और ये मेरे पास क्या है, ये रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट डॉट वैल्यू करके हम उसको आराम से शो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिज़ल्ट डॉट वैल्यू और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नम। और ये अलर्ट वाला जो काम मैंने ऊपर किया है इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब हम यहाँ पे जो भी चीज़ क्लिक करेंगे वो मेरे पास जो है वो यहाँ पे शो होगी। अब इशू ये हो रहा है कि ये जो है वो ओवरराइट कर रहा है।
तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे आके लिखा प्लस। अब प्लस लिखने से क्या होगा कि जो भी चीज़ है वो दूसरी चीज़ के साथ हो जाएगी कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होती है। अब जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है वो बिल्कुल प्रॉपर हो रही है टाइप। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो है वो AC और C पे वर्किंग परफॉर्म करवानी होगी कि मेरे पास ये क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ AC की। हमें क्लियर क्या करना है, ये वाली चीज़, ये क्या है, इनपुट है। इनपुट हमारे पास कहाँ शो हो रहा है, रिजल्ट में। ये वैल्यू हमने कैसे लिखी है, रिजल्ट डॉट वैल्यू से लिखी है। तो रिजल्ट डॉट वैल्यू को अगर मैं एम्प्टी कर दूँ तो ये वाली चीज़ जो है मेरे पास खुद रिमूव हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आगे लिखा फंक्शन और मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑल क्लियर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा रिज़ल्ट डॉट वैल्यू जो है उसको कर दो एम्प्टी, राइट। इसको मैंने कॉपी किया, वापस आएंगे अपनी HTML में और यहाँ पे मेरे पास जो AC है, यहाँ पे आके मैंने इस फंक्शन को कर दिया कॉल और यहाँ से जो 7 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे रिमूव। अब दोबारा चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप की है उसको अगर मुझे क्लियर करना है, मैंने जैसे ही AC पे क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास जो है ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, C वाला काम जो है वो हम एंड में करेंगे। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। C पे 7 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे 7 शो कर रहा है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। मैंने लिखा 24 + 3। अब ये करने के बाद जैसे ही मैं इक्वल्स टू पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मतलब इक्वल्स टू पे भी कोई और फंक्शन कॉल होने वाला है। तो मैं एक काम में ये करती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फंक्शन और मैं लिख देती हूँ कैलकुलेट। और इस पर मैं एक काम ही करती हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ इक्वल्स टू पे जाके और यहाँ से मैं इस इक्वल्स टू को कर देती हूँ रिमूव। कि जैसे ही इक्वल्स टू पे क्लिक हो कैलकुलेट जो है वो कॉल हो जाए। कैलकुलेट का काम क्या होगा, इसको जो है वो रिज़ल्ट शो करना होगा। रिज़ल्ट कहाँ शो करना होगा, यहीं पे शो करना होगा। तो ये तो समझ में आई है कि रिज़ल्ट डॉट वैल्यू के अंदर ही लिखना है जो लिखना है। इस बार मैं यहाँ पे प्लस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे उसके आगे कॉन्कैटिनेट नहीं करना है। मुझे जो भी चीज़ें हमने लिखी होंगी उसको हटा के डायरेक्ट रिज़ल्ट यहाँ शो करना होगा। तो मैंने कहा अब हम यूज़ करने वाले हैं एक बिल्ट इन फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा एवल। एवल जो है बेसिकली ये इवेलुएट के लिए हमारे पास यूज़ होता है और यहाँ पे हम लिख देंगे रिज़ल्ट डॉट वैल्यू। बेसिकली रिज़ल्ट डॉट वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू है इसको इवेलुएट करेगा और रिज़ल्ट डॉट वैल्यू के अंदर उस रिज़ल्ट को डाल देगा। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। मैंने लिखा 7 + 3। जैसे ही मैंने इक्वल्स टू पे क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास पुरानी वैल्यू रिमूव हुई, रिज़ल्ट डॉट वैल्यू के अंदर न्यू वैल्यू आ गई, लेकिन जो पुरानी वैल्यू थी वो इवेलुएट भी मेरे पास हो गई। इस तरीके से हम कोई भी काम जो है परफॉर्म करना चाहें वो यहाँ पे अब अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब इस एक फंक्शन से जो है हमने सारे काम यहाँ पे परफॉर्म कर लिए। अब इसके बाद मेरे पास एक चीज़ रह गई, दैट इज़ C। अब इस C का मुझे काम करना है, तो इस C को करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक काम मैं करती हूँ कि मैं यहाँ पे फंक्शन बनाती हूँ और फंक्शन का नाम मैं रख देती हूँ क्लियर 1। बेसिकली C का काम हमारे पास क्या होता है कि कोई एक लेटर या कोई एक डिजिट जो है वो उसको क्लियर कर रहा होता है, पूरी स्क्रीन को क्लियर नहीं कर रहा होता। तो क्लियर 1 के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं जाके C पे। तो मैंने यहाँ पे आके देखा C कहाँ पे, ये रहा। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया कॉल और यहाँ से हम 7 को कर देंगे रिमूव। वापस आएंगे अपने फंक्शन पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा कि अब एक को रिमूव करना है और बेसिकली मुझे रिमूव भी किसको करना है। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखूँ तो यू कैन सी कि अगर मैं क्लियर करूँगी जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है उसी को मुझे क्लियर करना है। तो मैं एक काम नहीं करती हूँ कि मैं रिज़ल्ट डॉट वैल्यू के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर जो है वो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और लास्ट वाला नंबर जो है वो मैं उसको छोड़ दूँगी। तो मैंने कहा रिज़ल्ट डॉट वैल्यू के अंदर अब कोई न्यू वैल्यू आने वाली है, लेकिन वो वैल्यू क्या है, मैंने कहा जो पुरानी वैल्यू लिखी हुई है रिज़ल्ट डॉट वैल्यू, मतलब ये जो ओल्ड वैल्यू है, इस पर एक फंक्शन अप्लाई करो सब str। सब स्ट्रिंग क्या करेगा, वो मुझसे पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक जो है आपको कॉपी करना है। बेसिकली होता यह है कि मैंने यहाँ पे लिखा रिज़ल्ट डॉट वैल्यू। रिज़ल्ट डॉट वैल्यू के अंदर अभी मेरे पास वैल्यू लेट से मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ नंबर्स टाइप कर लिए। अब ये जो नंबर है ये मेरे पास है रिज़ल्ट डॉट वैल्यू के अंदर, राइट। अब मैंने कहा कि रिज़ल्ट डॉट वैल्यू पे अप्लाई करो सब स्ट्रिंग और कॉपी करना शुरू करो। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर चाहिए, तो मैंने कहा 0 इंडेक्स से कॉपी करो। 0 इंडेक्स क्या है, 6 का इंडेक्स जो है वो 0 है। ओके, रिमूव हो गया। 0 इंडेक्स से कॉपी करना शुरू करो और लास्ट वाले को छोड़ के उससे पहले तक कर लो। तो मैंने कहा रिज़ल्ट डॉट वैल्यू की जो लेंथ होगी उससे एक कम तक जो है वो कॉपी कर लो।
और उन सबको जब आप कॉपी कर लें तो उसको उठा के रिजल्ट डॉट वैल्यू के अंदर डाल दें। अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किया और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे सी पे क्लिक करना है। सी पे क्लिक करूँ तो ये 6 यहाँ से रिमूव हो जाए। जैसे ही मैंने सी पे क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास 6 रिमूव हो गया। अब ये काम मेरे पास कैसे हुआ, लेट्स सी कि मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट डॉट वैल्यू बेसिकली इस वाली जगह पे एक न्यू वैल्यू डालनी है, लेकिन उसी पुरानी वैल्यू को यूज़ करना है और उसमें से कुछ कॉपी करना है। कॉपी कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके, मतलब 7 का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, वहाँ से लेके इस 3 को छोड़ना है और यहाँ तक करना है। मतलब इसकी जो लेंथ है उसमें से -1 तक कॉपी करो और वापस से उठा के रिजल्ट डॉट वैल्यू में ही डाल दो, मतलब यहीं पे शो करा दो। तो इस तरीके से मेरे पास जो लास्ट वाली वैल्यू है वो यहाँ से गायब हो जाएगी और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल सिंपल सा तरीका था कैलकुलेटर बनाने का। जावास्क्रिप्ट का कोड भी हमने जो है वो बिल्कुल सिंपल रखा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी चेंजेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं हर काम को परफॉर्म करने के, दिस इज़ नॉट द ओनली वे। तो आपके पास अगर दूसरे मेथड्स हैं, दूसरे वेज हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है वो स्टाइलिंग वगैरह इसकी जो है वो बिल्कुल सिंपल सी रखी है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है वो अच्छे से कैलकुलेटर को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.